अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक मशक नंबर 3.6 के सवाल नंबर 1 को। तो सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। अगर मुमकिन हो तो मकूस कालब के तरीके से हल कीजिए। ये हमें टोटल इसके 4 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। हमने क्या करना है, इनको मकूस कालब के तरीके से हल करना है। ओके जी। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ और पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 2x + 5y = 19 और 4x - 3y = -1। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मकूस कालब का तरीका क्या है। ठीक है जी। मकूस कालब का तरीका जो है वो हमारे पास है x = A−1 b। ठीक है जी। यानी कि हमने इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। एक x की वैल्यू निकालनी है और दूसरी y की वैल्यू निकालनी है। और तरीका मेथड कौन सा यूज़ करना है जी, मकूस कालब का। और मकूस कालब का तरीका क्या है जी, x = A−1b। ठीक है जी। अब A−1 हम कैसे निकालेंगे, तो A−1 का फार्मूला है 1/a का मकता मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी। ये हमारे पास A−1 मालूम करने का फार्मूला है। ये पिछली एक्सरसाइज 3.5 में हमने A−1 जो है ना वो फाइंड कर चुके हैं। ओके जी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। इस स्टेटमेंट से हमारे पास जो है ना वो 3 कॉलम आएंगे। एक कॉलम जो है वो हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है। और एक कॉलम जो है वो हमारे पास एक्स आ जाएगा और एक कॉलम जो है वो हमारे पास बी आ जाएगा। ये 3 कॉलम हमारे पास इस स्टेटमेंट से बनेंगे। ओके जी। जी। अब ए किसके इक्वल होगा, ये जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है वो हमारे पास ए के इक्वल आ जाएंगे। तो एक्स का एक 2 है और दूसरा ये 4 है और वाई का एक 5 है और दूसरा क्या है जी, -3 है। और एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई के इक्वल आएगा। ठीक है। और ये जो इक्वल एलिमेंट है यानी कि 9 और -1, ये हमारे पास किसके एलिमेंट आ जाएंगे, 19 और -1 ये बी के आ जाएंगे। क्लियर जी। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमने कालब के मकूस का तरीका अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले A−1 फाइंड करना पड़ेगा। तो A−1 के लिए हमें इसका एडजॉइंट लेना पड़ेगा और इसका डिटर्मिनेंट यानी कि मकता फाइंड करना पड़ेगा। ओके जी। तो सबसे पहले हम A का एडजॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A = एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। लें जी, इन दोनों के साइन चेंज किए तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम ए का मकता निकाल लेते हैं। तो ए का मकता हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 4 -3। इसके बाहर ये मकते का साइन आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ और बीच में साइन माइनस का, यानी कि मकता कैसे निकालते हैं, इन दोनों की ज़रब माइनस इन दोनों की ज़रब। तो ये आ गया 4 ज़रब 5। ओके जी। तो -2 मल्टीप्लाई -3 तो ये बन गया -6। तो ये बन गया जी 20। तो -6 -20 तो आंसर क्या आ गया जी, -26। लें जी, ये हमारे पास ए का मकता आ गया। ओके जी। अब हम फार्मूला लगाते हैं। जो मकूस कालब का तरीका है वो क्या है जी, x = A−1b। ओके जी। और x किसके इक्वल है, सॉरी x = A−1 का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, वो क्या है जी, 1/a का मकता मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a और ये मल्टीप्लाई b आ गया। ओके जी। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, x y आ गई। ओके जी। और इक्वल टू 1/a का मकता हमारे पास क्या आ गया जी, -26 आ गया। और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a वो हमारे पास क्या आ गया, -3 -5 -4 2 -3 -5 और -4 2। ये हमारे पास किसका आ गया जी, एडजॉइंट आ गया ए का। अब मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर बी की वैल्यू भी चाहिए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 19 -19 × 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी,
बी की वैल्यू आ गई। जी क्लियर, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, -19 है ऊपर और नीचे 1 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम को ज़रब देंगे, उसके बाद -26 को दोनों पे डिवाइड कर देंगे। जी यहाँ पर हमारे पास आ गया ये एक्स वाई इक्वल टू 1/-26। अब क्या किया जी, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करें, तो -3 को ज़रब करें -19 के साथ है। जी क्या करना है, -3 मल्टीप्लाई -19, तो -3 मल्टीप्लाई -19 किया तो ये हमारे पास आ गया जी 57। यहाँ पर हम लिखेंगे 57 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया -5। ओके जी, अब दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करें, तो -4 को ज़रब करें 19 के साथ, तो ये आ गया -4 ज़रब -19, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 76 आ गया। और 2 को ज़रब करें 1 के साथ, तो 2 को ज़रब किया 1 के साथ तो ये आ गया 2। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स वाई इक्वल टू 1/-26। 57 में से 5 माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया 52, और 76 में अगर हम ऐड करें 2 तो ये आ गया जी 78। ओके जी, अब -26 को दोनों पे डिवाइड कर दें। ठीक है जी, यहाँ पर क्या किया, 52 पे भी -26 को डिवाइड कर दिया और 78 पे भी -26 को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स वाई। ओके जी, तो अब 52 पे अगर हम डिवाइड करें -26 को तो इसका आंसर आता है जी हमारे पास -2। ओके जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये क्या है जी 52 डिवाइडेड बाई -26, हमारे पास आंसर क्या आ गया -2, और 78 पे हमने 56 को डिवाइड किया, सॉरी 26 को, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास -3। ले जी, अब फर्स्ट वैल्यू जो है वो x के इक्वल होगी और सेकंड वैल्यू हमारे पास y के इक्वल होगी। तो x हमारे पास यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है, और y हमारे पास यहाँ से -3 आ गया। एंड पे आप इसका हल सेट लिख दें, तो हल सेट हमारे पास क्या बन गया इसका, -2 एंड -3। ले जी, यहाँ तक जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। जी पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, 3x + 2y = 7 एंड 5x - y = 16। अगर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है मकूस के कालब के तरीके से, तो इसका फार्मूला है हमारे पास x = A इनवर्स b। तो A इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जो है ना वो ए का मक्ता कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हमारे पास ये 3 कॉलम यहाँ से आएंगे, कौन से, एक ए, एक एक्स और एक बी। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जो ए कॉलम है वो एक्स के कोएफिशिएंट एक 3 है, एक 5 है, और वाई के कोएफिशिएंट एक हमारे पास 2 है और एक हमारे पास -1 है। आगे दूसरा कॉलम हमारे पास x के इक्वल आएगा और वो किसके इक्वल होगा, एक्स वाई। ये x का कॉलम जो है ना वो हमेशा एक्स वाई ही रहेगा। और एक हमारे पास b के इक्वल आएगा, और b किसके इक्वल आ गया जी, ये 7 और 16 के इक्वल। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास ये b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या निकालना है, a का एडजॉइंट निकालना है, यानी कि यहाँ पे हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, -2 और -5, यानी कि वतरी अरकान की जगह चेंज और गैर वतरी अरकान के साइन चेंज। अब हम क्या करेंगे, ए का मक्ता निकालेंगे, तो ए का मक्ता क्या आ जाएगा, 3 2 5 -1। ओके जी, अब मक्ते में हम क्या करते हैं, 3 को ज़रब करते हैं -1 के साथ और -2 को ज़रब करते हैं 5 के साथ।
यानी कि मक्ते में क्या होता है, इन दोनों की ज़रब माइनस इन दोनों की ज़रब। ओके जी, ये किसके इक्वल आ गया जी, ए के मक्ते के इक्वल। तो ए मक्ता आ गया 3 ज़रब -1 -3, तो 2 ज़रब 5 इज़ इक्वल टू -10। तो ए का मक्ता हमारे पास आ गया जी -13। ओके जी, अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स आ गया जी 1/a का मक्ता मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। ओके जी, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, x y आ गई, और 1/a का मक्ता हमारे पास क्या आ गया जी, -13 आ गया। ओके जी, और एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल आ गया जी, एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारे पास वैल्यू है। यानी कि इसमें अगर आप लोग देखें तो एक हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, एक ये वैल्यू यूज़ करेंगे, और तीसरी हम ये बी की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ए एडजॉइंट ए ये आ गया -1 -2 -5 3। ओके जी, मल्टीप्लाई बी, बी हमारे पास किसके इक्वल है जी, 7 एंड 16 के इक्वल है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं और इन दोनों को ज़रब करते हैं जी। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई ये एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू 1/-13 ये भी एज इट इज़ रहेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों कॉलम को। तो पहली कतार को इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरी कतार को भी इस कॉलम के साथ करेंगे। तो -1 × 7 तो ये आ गया जी -7, और 2 × 16 तो ये बन गया -32। ओके जी, अब दूसरी कतार को ज़रब करें इस कॉलम के साथ, तो -5 × 7 तो ये बन गया -35, और 3 × 16 तो ये बन गया 48। क्लियर जी। जी एक्स वाई जो है ये अपनी जगह पे रहेगा, एक्स वाई इक्वल टू 1/-13 ये भी एज इट इज़ आ गया, इंटू -7 -32 तो ये बन गया -39, तो -35 + 48 तो ये बन गया 13। ओके जी, अब 13 को दोनों पे डिवाइड कर दें। यहाँ पर हमारे पास ये एक्स वाई इक्वल आ गया -39 पे भी हमने क्या किया, -13 को डिवाइड कर दिया, और 13 पे भी हमने -13 को डिवाइड कर दिया। ओके जी, तो ये एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास आ गया, ये -13 को अगर 39 पे डिवाइड करें तो 3, ये 13 से 13 कैंसिल, तो ये आ गया -1। लें जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब हम इसका हल सेट लिख लेंगे। हल सेट हमारे पास क्या आ गया जी, 3 × -1। लें जी, यहाँ तक जो है ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, x - 2y = 9 और 2x + 7y = 4। अब हमने इसको मकूस कालब के तरीके से हल करना है, तो हमारे पास इसका फार्मूला है x = a इनवर्स b। तो उसके लिए हमें a एडजॉइंट चाहिए और a का मक्ता चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से कालब निकालेंगे। वो कालब हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक कालब यहाँ से हमारे पास आ गया a के इक्वल, और a किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के कोफिशेंट हो गए। तो यहाँ पर x का कोफिशेंट 1 है, और ये x का कोफिशेंट 2 है, और यहाँ से ये -2 है, और y का ये 7 है। लेकिन जी ये हमारे पास a कालब आ गया, एक हमारे पास यहाँ से x कालब आएगा, वो किसके इक्वल आ गया जी, एक्स वाई के इक्वल आ गया। ओके जी, और एक हमारे पास यहाँ से b कालब आएगा, और b कालब हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, 9, और यहाँ पर हम इसके नीचे लिख लेते हैं बी कालब। तो बी कालब हमारे पास आ गया जी 9 एंड -4। लेकिन जी ये हमारे पास है ए एक्स और बी कालब आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए का एडजॉइंट चाहिए और ए का मक्ता चाहिए। तो यहाँ पे हम ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं कि ये जो वतरी अरकान है इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, और ये जो गैर वतरी अरकान है इन दोनों की अलामतें चेंज करते हैं। यानी कि ये प्लस का हो गया, ये
माइनस का हो गया। ओके जी, अब हम ए का मक्ता निकाल लेंगे। तो ए का मक्ता हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 2 2 7। ओके जी, मक्ते में हम क्या करते हैं कि ये जो वतरी अरकान है इनको ज़रब करते हैं और गैर वतरी अरकान को भी आपस में ज़रब करते हैं। तो वतरी अरकान क्या आ गया, 1 × 7 और माइनस है -2 ज़रब 2। ओके जी, तो 1 × 7 7 आ गया, माइनस माइनस +2 आ गया। तो ए का मक्ता हमारे पास क्या आ गया जी, 9 आ गया। ओके जी, अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, x = A इनवर्स B। तो x = A इनवर्स किसके इक्वल है जी, 1/A का मक्ता इंटू एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई B। ओके जी, ये A इनवर्स का ये वाला फार्मूला आ गया और ये B वैसे लिख लिया। तो अब x किसके इक्वल है जी, x y के इक्वल है, यानी कि ये हमारे पास x की मैट्रिक्स है, x y = 1/A का मक्ता हमारे पास क्या है जी, 9 इंटू एडजॉइंट ऑफ A ये वाली मैट्रिक्स यूज़ होगी, 7 2 -2 1 और मल्टीप्लाई B हमारे पास क्या है जी, 9 - 4। नहीं जी, ये हमारे पास B आ गया। ओके जी, अब हम नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों कॉलम को। ओके जी, ये हमारे पास x y इसको एज इट इज़ लिख लिया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया जी x y, इसको वैसे लिख लिया। आगे = 1/9 ये भी एज इट इज़ आ गया और इन दोनों कॉलम को ज़रब कर दें। 7 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करें -4 के साथ। तो 7 × 9 तो ये आ गया जी 63 और 2 × -4 तो ये आ गया -8। ओके जी, अब इस कतार को इस कॉलम के साथ, दूसरी कतार को इस कॉलम के साथ। तो -2 × 9 तो ये आ गया -18 और 1 × 4 तो ये आ गया जी -4। ओके जी, तो अब ये हमारे पास आ गया x y = 1/9 63 - 8। 63 में से 8 माइनस करें तो ये हमारे पास आ गया 55 और -8 -4 तो ये बन गया -22। सॉरी, यहाँ पर ना एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हमारे पास मक्ते में तो ये 1 × 7 7 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 × 2 तो यहाँ पर ये 4 आता है। तो ये 7 में अगर 4 ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 11। अब इस 9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। तो ये हमारे पास 11 हो गया। यहाँ पर इस 9 की जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। ओके जी, और इस 9 की जगह पे भी हम क्या लिखेंगे जी 11। ये हमारे पास 11 आ गया। ओके जी, ये याद रख लेना है। तो यहाँ 11 को दोनों पे डिवाइड करो तो x/y = 55 पे भी 11 को डिवाइड कर दें और -22 पे भी 11 को डिवाइड कर दें। ओके जी, तो ये आ गया x/y = 55 पे 11 को डिवाइड करें 5 और 11 को 22 पे डिवाइड करें तो ये आ गया जी -2। लें जी, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 5 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। तो यहाँ पर हम इसका हल सेट भी लिख लेते हैं। हल सेट हमारे पास क्या बनेगा, x 5 है, y -2 है। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ और पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x + 2y = 2 और x - 2y = -2। तो यहाँ से हम a का लब निकालेंगे। a का लब हमारे पास क्या आएगा, x y के अददी सारे यानी कि कोएफिशिएंट आएंगे। तो यहाँ से ये 3 आ गया, इस x का 1 आ गया, y का 2 आ गया, इस y का -2 आ गया। ठीक है जी, आगे हमारे पास x का लब आएगा, वो हमारे पास क्या है जी x और y। x किसके इक्वल आ गया जी, x y। और एक का लब हमारे पास यहाँ से b आएगा और b किसके इक्वल आ गया, 2 - 2 के इक्वल। ओके जी, अब हमें क्या चाहिए, a का एडजॉइंट चाहिए और a का मक्ता चाहिए। तो यहाँ से हम a का एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a = इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ये -2 -1। ओके जी, उसके बाद हमारे पास a का मक्ता चाहिए हमें।
तो यहाँ पर हम ए का मक्ता निकाल लेते हैं। क्या आ गया जी 3 2 1 माइनस 2। ओके जी, तो मक्ते में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 को, और माइनस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई 1 को। तो ये बन गया -6 और ये बन गया -2। तो हमारे पास आंसर आ गया -8। नहीं जी, ए का मक्ता हमारे पास क्या आ गया जी -8 आ गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या है जी, कालब के मकूस के तरीके का, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इक्वल टू ए इनवर्स का फार्मूला क्या है जी 1/a का मक्ता एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। तो ये x किसके इक्वल है जी, x y के इक्वल है, और 1/a का मक्ता किसके इक्वल है जी -8 के इक्वल है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है जी -2 -1 3 के इक्वल है, और मल्टीप्लाई बी किसके इक्वल है जी 2 -2 के इक्वल है, 2 -2 के इक्वल है। ओके जी, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई एज इट इज आ गया जी, एक्स वाई इक्वल टू 1/-8, ये भी एज इट इज आ गया, इनटू पहली कतार को इस कॉलम के साथ ज़रब करें, -2 ज़रब 4 तो ये बन गया -4, -2 ज़रब -2 तो ये बन गया +4। ओके जी, अब पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ, -1 ज़रब 2 तो ये आ गया जी -2, 3 ज़रब -2 तो ये बन गया -6 है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स वाई इक्वल टू 1/-8 इंटू -4 + 4 कैंसल, ये हमारे पास 0 आ गया, -2 -6 तो ये -8 आ गया। -8 को दोनों पे डिवाइड कर दो, ये एक्स वाई एज इट इज रहेगा, 0 पे भी -8 को डिवाइड कर दिया और -8 पे भी -8 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया एक्स वाई इक्वल टू 0 पे 8 को डिवाइड करें 0, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। लें जी, x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। यहाँ पर हम इसका हल सेट लिख लेंगे। हल सेट हमारे पास क्या बन गया जी 0 एंड 1। लें जी, यहाँ तक जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।